क्या कालिया नाग सच में कोई नाग या सांप था जिसका श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर मर्दन किया था? क्या सच में महाराज जन्मेजय ने कोई सर्प यज्ञ किया था जिसमें नागों को जलाया था? ये जो कालिया नाग था, जिस प्रकार आज इस्लाम ईसाईयत बढ़ता जा रहा है पूरी धरती पर, ठीक उसी प्रकार ये भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसे पराजित किया था। वास्तव में कालिया नाग 1000 फनों वाला नहीं था, वो 1000 उसके सैनिक थे, उसके सामंत उसमें से थे। वो अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा हुआ था और मथुरा के कुछ गांवों पर भी कब्जा कर लेता है। इसीलिए श्री कृष्ण युद्ध कर उसे वहां से भगा देते हैं। और बाद में जब पांडवों की शिक्षा पूरी हो जाती है और धर्मराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ के निर्माण का आदेश मिल जाता है, तो भगवान कृष्ण, अर्जुन आदि जाते हैं और खांडव वन में भी तक्षक को भी भगाते हैं। तक्षक वहां पर नहीं था, उसके जाति, परिवार, सेनाओं सबको वहां पर मारते हैं। खांडव वन को पूरा जला डालते हैं और वहां नए नगर की स्थापना करते हैं। तो मथुरा से भी भगवान कृष्ण ने मार के भगाया था और अर्जुन के साथ मिलकर खांडव वन से भी भगाया था। क्योंकि ये जो नाग असुर आदि थे, ये वहां पर पहले महल बनाते, अपनी जनसंख्या बढ़ाते, धीरे धीरे आसपास के गांव आदि पर कब्जा कर लेते थे। बाद में आप सभी देखते हो, तक्षक जो था वो अर्जुन को महाभारत युद्ध में मारने का भी प्रयास करता है, क्योंकि खांडव वन से ही उसकी दुश्मनी चली आ रही थी। तो एक आख्यान को बहुत घुमा फिरा कर, जिससे बहुत अधिक ना लिखना पड़े। वास्तविकता ये है, उस समय पूरे विश्व की राजधानी हस्तिनापुर थी। भीष्म पितामह ने महाराज पांडु से कहकर अमेरिका में पातालपुरी में 2 नाग जातियों के बीच उनके संबंध तुड़वाए थे। एक तरफ तक्षक और कालिया नाग थे, ये दोनों भाई थे जो अपने कई हजारों सैनिकों के साथ दूसरे पक्ष के नागों असुरों से लड़ रहे थे। असुर कहते थे कि ये पातालपुरी अमेरिका हमारा है, लेकिन तक्षक और कालिया नाग, ये दोनों भाई अपने हजारों सैनिकों के साथ मिलकर बोलते थे कि ये हमारा साम्राज्य है। नाग इंसानों की एक जाति थी, उस समय एक समृद्ध सभ्यता थी। तो उस पातालपुरी में नागों असुरों की लड़ाई में तक्षक और कालिया नाग ये पराजित हो गए। बाद में महाराज पांडु ने ही इनको खांडव वन में बसने के लिए बोल दिया, तो तक्षक को खांडव वन में बसा दिया। बाकी जो कालिया नाग था, ये मथुरा में कंस के निर्देशन में वहां पर बस गया। जिस प्रकार महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ में नागों को जलाने की बात की गई है, वास्तविकता में वो नागों को मार रहे हैं, क्योंकि उनके पिता परीक्षित को इन्हीं नागों ने मार डाला था युद्ध करके। महाभारत के समय नाग जाति बहुत समृद्ध थी। भगवान कृष्ण गेंद नहीं खेलते थे, सुदर्शन चक्र चलाते थे। उस समय गेंद, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब नहीं हुआ करता था। हम लोगों का राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद है।